कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सौसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। किशनगढ़ से पूनम पहाड़िया इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जो लोग दूसरों की छुप छुप के बातें सुनते हैं, ताक झांक करते हैं, उनको किस कर्म व किस योनि का बंध होता है? कृपया समाधान। ऐसे लोग बन करके मायाचारी का बंध होता है और मायाचारी से त्रियंच गति का बंध होता है और त्रियंच गतियों में ऐसे जीवों का बंध होता है जो सरी सर्प आदि होते हैं, जैसे छिपकुली बनते हैं, क्योंकि छिपकुली कहीं भी घुस जाती है। और दूसरा, दूसरों की गुप्त बातें सुनने से हमारे शास्त्रों में स्त्री वेद के बंध का कारण कहा। त्रियंच भी बनेंगे लेकिन छिपकला नहीं, छिपकली बनेंगे, क्योंकि मायाचारी के माध्यम से कभी भी किसी की गुप्त बातों को सुनने का भाव भी नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये भी कहा, ये भी भाव नहीं आना चाहिए कि मुझे सामने वालों की गुप्त बातें पता चले। कई लोगों की रुचि रहती है, दूसरे की गुप्त बातें बताने में, सुनने में बड़ी रुचि रखते हैं, कोई बताने में और कोई सुनने में। कोई सुनाता है तो सुनते, हाँ और क्या, हाँ और क्या, और बताओ भाई। तो ऐसी कई लोगों की रुचि होती है और कई लोगों की सुनाने की रुचि होती है। ये दोनों की दोनों हमारे यहाँ नीच गोत्र, स्त्री वेद और त्रियंच गति के बंध का कारण है। किसी की भी क्योंकि यदि उसको सुनाना होता तो तुम्हारे लिए नहीं सुना देता। वह गुप्त रूप से बातें कर रहा है तो तुम्हारे लिए, और अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। योगों की वक्रता कि अपने कुटिल योग वक्र हैं तो नहीं सुनना चाहिए, बल्कि सुनाई में आ रहा हो तो वहाँ से हट जाना चाहिए। यदि कभी ऐसा सुनाई में आ रहा हो कि भाई अपन बैठे हैं और सामने वाले को मालूम नहीं है कि यहाँ कोई बैठा है,
और वो बातें कर रहा है तो अपन को वहाँ से हट जाना चाहिए। यह आदत सबसे ज़्यादा स्त्रियों में होती है, वो देखती कहीं है और सुनती कहीं है। हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था, सो बात है, पेपर की पढ़ा था कि स्त्रियों की सबसे ज़्यादा कर्णेंद्रिय तेज होती है, उनको रुचि होती है दूसरे घर की बातों को सुनने का। यदि कोई सासू अपने घर की बहू की बातें सुनावे तो महिलाओं को बड़ी रुचि होती है। दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे के घर के क्या बातें हैं, उनको सुनने की जो महिलाओं को रुचि है, समझ लेना वे स्त्री पर्याय से तो मुक्ति पाएंगे नहीं, बल्कि अभी मनुष्यनी बनी है, फिर त्रियंचनी बनना पड़ेगा। इसलिए दूसरे की घर की बातें कोई सुनावे भी कहना नहीं भाई, मुझे दूसरे के घर की अंदर की बातें मत सुनाओ, उनके घर में क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना है। यदि कोई दूसरे की, हमारे आचार्य महाराज का एक बहुत बड़ा गुण है, उनके सामने कभी कोई दूसरे की कोई भी बुराई करते हैं वे सुनते ही नहीं। वो कहते क्यों सुनाना चाहते हो, मैं क्यों सुनूं, वो ही मुझे सुना देगा, तुम क्यों सुना रहे हो। तो हमारे गुरु महाराज हमेशा कहा करते हैं कि दूसरों के क्रियाकलापों को, बातों को सुनने की रुचि मत रखना, नहीं तो ये श्रमणता पूरी एक तरफ रह जाएगी और तुम्हारा गुणस्थान गिर जाएगा। रुचि मत रखो, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, लेना देना क्या है हमें, क्या मतलब, वो अपना करेगा अपना भोगेगा। और वो जब हमें बताना नहीं चाहता तो हम जानना क्यों चाहते हैं। जो बताना चाहेगा आकर बता देगा, और नहीं बताना चाहता है कोई जानने की रुचि मत रखो, बहुत बड़ा दोष है, नीच गोत्र के बंध का कारण है। अब आज उच्च बंध है, कल नीच बंध होगा, ऐसा। कोटा से इंदिरा जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मृत्यु एक महोत्सव है, और क्या घर की बहन बेटी अंतिम विदाई में शमशान जा सकती है क्या, धर्म क्या कहता है, कृपया समाधान। अंतिम जो शमशान में बढ़ जाता है तो देखो, शास्त्रों में तो ऐसा कोई उल्लेख है नहीं, शास्त्र में इस संबंध में कोई चर्चा कहीं भी देखने को नहीं मिली। अब ये व्यवहारिक परंपरा है, कुछ हिंदीकारों ने जरूर लिखला है, कमला चलत न पेड़ जाय मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। तो वहाँ तक जरूर हिंदी साहित्यकारों में, हिंदी जो लेखककार हुए हैं उन्होंने जरूर ये लिखा है कि स्त्री कहाँ तक जाती है, देवी तक, इससे आगे कोई आगे जाता नहीं। यानी स्मशान घाट में अभी तक की तो परंपरा यही रही कि महिलाएं नहीं जाती हैं, नहीं जाना ही श्रेष्ठ है, नहीं जाना ही श्रेष्ठ है, अच्छी परंपरा है। क्योंकि मरघट जाने का अर्थ कोई मतलब ही नहीं, मिट्टी को ठिकाने लगाना है बस, उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। देखो, हमारे शास्त्रों में साधु की इतनी काया पवित्र होती है। मरण करने के बाद भगवती आराधना में लिखा कि जब ग्रस्त नहीं होते थे तो उस काया को ऐसे जंगल में रख के आते थे जहाँ जानवर खा जाते थे। यानी कोई मतलब ही नहीं है, मरने के बाद डेड बॉडी को ज्यादा महत्व तो नहीं देना, उसकी ज्यादा आदर सत्कार नहीं करना, उसका पूजन पाठ आदि नहीं करना, उसका श्रृंगार आदि नहीं करना, उसकी प्रदक्षिणा आदि लगाना, ये करना कुछ नहीं, मात्र एक उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। तो अपने ठीक है, पुरुष वर्ग चला जा करके उसको व्यवस्थित कर देते हैं, महिलाओं को नहीं जाना ही अच्छा है। भोपाल से अर्पित जनन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के भी उसी प्रकार चिन्ह होते हैं
जैसे भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के होते हैं। 5 कल्याणक जिनके भी होते हैं उन सबके चिन्ह होते हैं। 5 कल्याणक जिनके नहीं होते हैं उनका चिन्ह नहीं होता है। विधेय क्षेत्र में 2 कल्याणक, 3 कल्याणक और 5 कल्याणक वाले होते हैं, क्योंकि 1008 जो चिन्ह होते हैं उन्हीं तीर्थंकरों के होते हैं जो जन्म से आते हैं, क्योंकि जन्म के 10 अशीसों में 1008 सहस्त्र 8 लक्षण युक्त है। तो जिनके 2-3 कल्याणक हुए उनके जन्म के अतिशय तो होते नहीं, इसलिए। केकड़ी से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री कि महाराज जी, हम लोगों का पुण्य था, हमने सुना था कि सोचा था भी कि आपका सानिध्य हमको होली के समय मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। लेकिन हमारा पुण्य का उदय है कि हमको आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती मनाने का अवसर मिल रहा है, ऐसा सुना है, ऐसी हमारी भावना है। जो प्रथम तीर्थंकर हैं आदिनाथ भगवान, जिन्होंने असी मसीह कृषि का उपदेश दिया, और साथ में ही महाराज श्री आगामी दिनों में आपके ही सत्संग सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसमें महाराज श्री संयोग से और हमारे पुण्य के उदय से भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती भी मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान, ये दोनों, एक प्रथम और एक अंतिम तीर्थंकर, 24वीं तीर्थंकर, इनका मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो महाराज जी हमें चाहते हैं कि जन्म कल्याणक के दिन ही भगवान महावीर स्वामी का भी जन्म कल्याणक है। तो महाराज जी उस दिशा में सारे देश के लिए जन्म जयंती मनाने का अवसर तो प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग केकड़ी में आके भगवान का जन्माभिषेक करेंगे उनके लिए कितना पुण्य मिलेगा, इस विषय पे भी आप आपका मार्गदर्शन चाहे थे। पहली बात है कि हमने सोचा था कि आदिनाथ जयंती पर ही आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक पड़े, लेकिन वो मुहूर्त पंचकल्याणक के हिसाब से उचित नहीं बैठा। तो फिर महावीर जयंती के जन्म कल्याणक का कहा। अभी अपन आदिनाथ भगवान के जन्म जयंती मना रहे हैं गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में। इस आदिनाथ जयंती के मनने के बाद फिर बताऊंगा मैं कि आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के दिन पड़ रहा है, और जन्म कल्याणक का वास्तविक महत्व क्या है। जन्म जयंती और जन्म कल्याणक, इन दोनों में बहुत अंतर है। जन्म जयंती अनुष्ठान रहित मनाई जाती है श्रद्धा के रूप में, और जन्म कल्याणक साक्षात भगवान का मनाया जाता है। यूं करना चाहिए, जन्म जयंती में और जन्म कल्याणक में इतना अंतर है जितना कि फोटो में पिताजी को मानना और जीवित में पिताजी को मानना। इसलिए जन्म जयंती जो है ये तो अपन मनाते हैं परोक्ष रूप में, स्मृति है। जन्म कल्याणक स्मृति नहीं है, साक्षात भगवान का जन्म होता है, साक्षात उनका फल मिलता है। उनका जन्म कल्याणक पे जन्म के बालक का जो अभिषेक है वो साक्षात जन्म के बालक का अभिषेक है। यहाँ तो स्मृति में अपन भगवान का अभिषेक करते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। इसके संबंध में हम विशद व्याख्या कल अपने आज परसों आदिनाथ जयंती के बाद जन्म कल्याणक की बात चर्चा करेंगे, क्योंकि एक साथ दो कार्य नहीं। अभी सबसे पहले अपने पास कार्य है गुणोदय में आदिनाथ भगवान की जयंती, जिसके संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसका विस्तार से हम बाद में बताएंगे। पटेल नगर देवली से अंजनी कुमार जी ने इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, स्वर्ग में सूर्य चंद्रमा आदि नहीं होते। सबसे बड़ा अनुष्ठान तो ये करना चाहिए, पंचकर्मा करने वालों, गुरुओं को तीर्थ क्षेत्रों पर बुलाने वालों, कभी भी हो
पंच कल्याण के में या तीर्थों पर साधु संतों के आगमन पर भोजन व्यवस्था जो है, यह बोलियों के पैसे से, जन्म कल्याणक के पैसे के, कलशों के पैसों से, ट्रस्टियों के पैसों से नहीं करना। भोजन के निमित्त से अलग से जो दान देता है, वो भोजन यदि तुम करते हो और कराते हो तो बहुत पुण्य है। मैं हमेशा जैनियों से कहा करता हूं, अपने यहां भगवान का एक दाना भी ग्रहण करना। जो लोग पंच कल्याणक में जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, महोत्सव में भोजन व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसा ही मत खाया करो भाई। पूछ लिया करो ये भोजन व्यवस्था किसकी तरफ से है। यदि भोजन व्यवस्था कमेटी की तरफ से, मंदिर की तरफ से, मंदिर के पैसे से है, तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, भूखे मरना हो सो मर जाना, लेकिन कभी बोलियों के पैसे का पानी भी मत पी लेना। मंदिर में पंचकर्णा की बोलियां, शांति धारा की बोलियां और अन्य निमित्त में गुल्लक में आया हुआ पैसा जिसमें भोजन का संकल्प नहीं है, सामने वाले देने वाले ने अन्न पर्पस से दिया है, उसका पर्पस भोजन नहीं है, वो पैसा कभी भी भूल करके भी भोजन व्यवस्था मत करो। करना है तो आप शुल्क लगा दो कि भाई हम 100 रुपए का टिकट होगा, लेकिन कभी भूल करके खाने वाले लोग इस पर विचार नहीं करते, खा के आ जाते हैं। हाँ, तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हो, पूछा करो कि भाई ये भोजन व्यवस्था कहाँ से है, कमेटी कर रही क्या, तो क्या आपने भोजन की पानड़ी की है, नहीं की है तो तुरंत यदि एक गिलास भी मुंह में चला गया हो तो मुंह को गिलास भी निकाल देना, पेट में मत जाने देना, निकाल देना। मरो तो मर जाना, इतना पाप है मंदिर की अन्न बोलियों का खाना। इसलिए पंच कल्याण करो, चाहे गुणोदय में कार्यक्रम करो, पहले ये सब पे विचार करो, क्योंकि जैन दर्शन ये एक ऐसा है जिसमें निर्माल पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। सारी दुनिया में तो लोग क्या करके आते हैं, सारी दुनिया में तो लोग प्रसाद मान के खाते, उनके यहाँ तो निर्माल ही नहीं। जैन दर्शन में है, इस पर विचार करना। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए, ये जितने जो पैर लटका के बैठे हैं ना, यदि डॉक्टर ने तुम्हें कहा हो तो बैठना, नहीं तो मैं इसलिए दया कर रहा हूं कि बुढ़ापे में जो पैर तुम ऊपर उठा के बैठे हो वो ही टूटेगा, और क्या फायदा, फालतू बाद में रात डलेगी। कभी भी गुरु के सामने, भगवान के सामने पैर लटका के नहीं बैठना। अब यदि कोई डॉक्टर कह दे मजबूरी हो तो पहले आगे कपड़ा डालो। साधु की और भगवान की दृष्टि पैर के पंजे पर पड़ना, पैरालिसिस को निमंत्रण देना है। तो या तो आगे कपड़ा डालो, चादर डालो, उसके बाद उसको ग्रहण करो, ऐसा। ऑनलाइन जिज्ञासा के प्रथम जिज्ञासा के लिए कैलाश चंद जी लुवाड़िया और इनके पश्चात राजुल जी भगत। महाराज श्री, पूरे भारतवर्ष से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब हमसे कि महाराज श्री, आपके सानिध्य में हम ऐसे अतिशयकारी भूगर्भ से प्रकटित आदिनाथ भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं 1008 रिद्धि मंत्रों से, लेकिन शुक्रवार का दिन है, शनिवार रविवार हो जाए तो ऐसी कृपा हो जाए, क्योंकि हम आना चाहते हैं लेकिन क्या मार्च एंडिंग है, इसलिए काम का लोड भी बहुत है, तो आपकी कृपा हो जाए। आदिनाथ जयंती के दिन अभिषेक उनकी दिन शुक्रवार को पड़ रही है, फिर भी यदि आप लोगों की अनुकूलता उस दिन नहीं पड़ती है तो 3 दिन का कार्यक्रम कमेटी रख ले। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 3 दिन अभिषेक चलने दो, और तीनों दिन 1008 किलो। लेकिन कम से कम अब तुम 3 दिन बढ़वाना चाहते हो तो तीनों दिन
1008 कलशों से अभिषेक होना चाहिए। महाराज आगे तीनों। हाँ हाँ हाँ, तीनों दिन 1008 होंगे, प्रतिदिन 1008 कलश हों। यदि प्रतिदिन 1008 कलश हों तो फिर मैं तो कितने दिन बढ़ा दूंगा। भगवान को 1008 कलशों से नहन करना है, आप जितने दिन चाहो उतने दिन बढ़ा लो। अभी अपन 3 दिन का सोचते हैं, सबकी सुविधा के अनुसार। शुक्रवार, रविवार, शनिवार, यानी 29, 30 और 31 तारीख को समय अपनी सुविधा के अनुसार दोपहर में भी रख सकते हैं, सुबह भी रख सकते हैं। महाराज श्री की महती कृपा से हमको 29, 30, 31 3 दिन, जो मार्च एंडिंग भी है 30, 31 को सभी गुणोदय 30 क्षेत्र। 31 तारीख को सुना है पाटनी जी आपका बोलियों का भी कार्यक्रम हो जाएगा ना, 31 तारीख को है ना। हाँ, केकड़ी पंच कल्याणक महोत्सव, बहुत अच्छा मंदिर बनाया, बहुत विशाल। कल उनकी मूर्ति का तिलक दान होगा। तिलक दान का अर्थ होता है सगाई समारोह। आपकी भाषा में बोल रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में तिलक दान का बड़ा महत्व लिखा है। जैसे आपके सगाई का होता है, पहले हमारे यहाँ इसको शिला पूजा बोलते थे। जब भगवान की मूर्ति उठाते थे, बनते थे, तो शिला को उठाते थे कि ये मूर्ति के लिए। अब आजकल तो तुम खानों में पहुंच नहीं सकते, और उसके पहले वो शिल्पी का होता है। अब क्या हो गया कि अपन मूर्ति बनने के बाद ही निर्णय करते हैं कि ये मूर्ति मेरी है। पहले कब करते थे? शिला के। तो अब मूर्ति को ही वो शिला पूजन कहो, मूर्ति तिलक दान कहो। कल यदि मान लो वहां पर गुणोदय है ना, गुणोदय में प्रवेश के बाद उस मूर्ति का एक सगाई समारोह होगा। अब जो भगवान के रिश्तेदार हों, जय हो, वे सगाई में आ जाइए, और जो भगवान का रिश्तेदार नहीं हो उनको तो आने की जरूरत नहीं। सीधी बात, आप लोग शादी विवाह सगाई में किसके यहाँ जाते हो? बोलो ना। जिससे कोई यदि भगवान से व्यवहार हो तो कल भगवान का केकड़ी पंचकलना जिन मूल नायक भगवान का होगा, उनका तिलक दान समारोह होगा। और बोली पात्रों का चयन कब होगा? 31 तारीख को होगा। 31 तारीख को सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, यज्ञनायक, कुबेर, माता पिता सबका चयन 31 तारीख को रविवार को होगा। पंच कल्याणक का बहुत बड़ा, सबको सूचना मिल जाए। कई लोग कहते महाराज जी हमें माता पिता बनना था, सूचना नहीं मिली, हमें सौधर्मेंद्र बनना था, सूचना नहीं मिली। इसलिए सबके लिए, क्योंकि मैं पंच कल्याणक में कभी भी पूल सिस्टम नहीं होने देता। पंच कल्याणक जब भी हो, भारत व्यापी हो, सबके लिए हो, सबके लिए मौका मिले। इसलिए जन्म के आदिनाथ के कलश भी 3 दिन कर लिए थे। आदिनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकटित उनके कलश का महाराज श्री का आशीर्वाद मिला कमेटी को 29, 30, 31 तारीख का। और उसके बाद यदि आपको पंच कल्याणक, जो केकड़ी में पंच कल्याणक है, उसमें सौधर्मेंद्र, माता पिता या अन्य पात्र बनना हो तो वो भी आप बन सकते हैं। पहली जिज्ञासा के लिए कैलाश चंद जी लोहारिया, इनके पश्चात राजुल जी भगत तैयार। 1008 कलशों का जो हमारे पास नाम आया है, महेंद्र, चंदनबाला, प्रतीक, अंतिम, निहित, गोपाल, दिव्येश, अगस्ता, सुहासनी जी जैन, इंदौर से। ये 1000 कौन सा दिन रखा है? अब ये हमारे से 30 या 31 का बोल रहे हैं, जो भी तारीख दे दो सबको। हाँ। आपका और एक 30 तारीख के लिए दिल्ली से गुप्त दान में नाम आया है 500 कलश के लिए। उनकी भावना तो 1008 की है अभी। हाँ, यहाँ आते आते 1000 हो गया। 1008। और एक तीर्थ रक्षक में नाम आया है गीसा देवी, सुजान मल जी, कमल किशोर जी, सुनीता जी, शुभम जी, ऋषभ जी, अभिनंदन जी, सावर वाले, जिनका आज महाराज श्री के आहार के उपलक्ष्य में, और ये हमारे सांगानेर संस्थान के छात्र भी हैं। ये परिवार में आज महाराज श्री का आहार के सौभाग्य में। और 21 कलश से आप हेलो नमस्ते महाराज।
जीव और आत्मा में क्या अंतर है? हम तो दोनों को एक ही मान रहे हैं। अभी देवली में आपने प्रवचन सुना होगा। हाँ, तो जीव और आत्मा, जीव एक द्रव्य है, उसकी आत्मा, अपन कहते हैं ना इसकी आत्मा क्या है, इसका स्वभाव। आत्मा का अर्थ होता है उसका एक प्रकार का ऐसा स्वभाव जो ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है, और उसका जो नेचर होता है, जो मूल शक्ति होती है, उसको आत्मा बोलते हैं। वस्तु और वस्तु की आत्मा। जैसे मानव और मानवता, मानव और मानवता, तो मानव एक पर्याय है। उस मानवता की अर्थ क्रिया क्या है, प्रयोजनभूत शक्ति क्या है, उसके लिए। राजुल जी भगत, इनके पश्चात ताराचंद जी जैन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जैसा कि आपने बताया था कि हमें मंदिर में भरी झोली जाना चाहिए और खाली हाथ वापस आना चाहिए, तो हम मंदिर में चावल की डिब्बी लेके जाते हैं, उसमें बचे हुए चावल वापस घर लेके आते हैं, तो ये गलत है? अब वो मंदिर के चावल नहीं है, तुम्हारे ही चावल थे, तुम्हें अपने लेते आए। हाँ, यदि वहां के चावल भर के लाओ तो मामला गड़बड़ है, लेकिन नहीं लाते हो तो जो आप लोग अपने चावल लेके जाते हैं, फिर भी प्रयास यही करना चाहिए कि उतने ही चावल ले जाओ जितने चावल अंत में पूरे चढ़ा करके आवे, क्योंकि बचा के आना कंजूसी का प्रतीक है। तो भगवान भी कभी आशीर्वाद देंगे तो आधा दे देंगे और आधा बचा लेंगे। इसलिए चावलों को उतनी द्रव्य ले जाओ जितनी अपनी पूर्णता समर्पित हो जाए। महाअर्घ इसलिए चढ़ाया जाता है जिसमें हम संपूर्ण द्रव्य समर्पित कर देते। ताराचंद जी जैन, इनके पश्चात अंजू जी पाटोदी। महाराज श्री, महिलाएं बहुत क्या कि आपने बोला था प्रवचन में कि आताताई शक्तियों से लड़कर ये प्रतिमा जी 1200 साल पुरानी भूगर्भ से प्रकटित हुई, और भारतवर्ष में राजस्थान में पहली प्रतिमा है जो भूगर्भ से प्रकटित हुई। तो ये महिलाएं पूछ रही है कि हमारे नाम से, क्योंकि हम आतंकित रहती हैं, हमेशा हमारे को कुछ ना कुछ शंका बनी रहती है, तो भूगर्भ, हाँ ठीक है, भूगर्भ से पहली प्रतिमा नहीं निकली है। आदिनाथ भगवान की भूगर्भ से पहली प्रतिमा निकली। प्रतिमा का मत लगाया करो, प्रतिमा तो भूगर्भ से बहुत निकली है। आदिनाथ भगवान की भूगर्भ से राजस्थान में ये मूर्ति है। और मान लीजिए कहीं निकली भी हो, जो मंदिरों में बैठी हो, लेकिन भूगर्भ से निकली हुई आदिनाथ भगवान की मूर्ति तीर्थ क्षेत्र बनाने की शक्ति रखने वाली पहली है। आदिनाथ भगवान के तीर्थ क्षेत्र तो बहुत हैं, चांदखेड़ी, सांगानेर, लेकिन भूगर्भ से निकल करके, सांगानेर में भी भूगर्भ में जो भगवान विराजमान हैं वो तो विराजमान हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन प्रकट होकर के जिन्होंने एक नया तीर्थ बनाया हो, इतनी शक्ति हो कि एक बहुत बड़ा विशाल तीर्थ का रूप जिनके निकलने से हुआ हो। कई बार होता है, पुण्य होता है अलग अलग, कई मूर्तियों का, कई बेटों का इतना पुण्य होता है कि जिनके जन्मते ही घर में कोई श्री वृद्धि नहीं होती, बल्कि होती है तो घट जाती है। और कई बच्चे ऐसे जन्मते हैं जिनके जन्मते ही घर के बारे न्यारे हो जाते। कई लोग कहते हैं ना, बड़ा उसका पैर पड़ा जब से हमारी बढ़ोतरी हो रही। तो ये हर व्यक्ति में नहीं, कुछ मूर्तियों में ऐसी शक्ति होती है कि वो जमीन से निकल करके एक मंदिर नहीं बनवा पाते, उनकी बना पाते लोग। और कुछ मूर्तियों की शक्ति ऐसी होती है, प्रकट होते ही तीर्थ क्षेत्र बनाने का भाव आ जाता है। और जो आदिनाथ भगवान अभी पहले हैं, जो भूगर्भ से निकल करके और एक तीर्थ क्षेत्र की स्थापना कर रहे हैं राजस्थान में। मध्य प्रदेश में तो बीनागंज में भी भूगर्भ से निकले थे आदिनाथ, यहाँ की बात कह रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में इनकी सुरक्षा कवच, मैंने महिला सुरक्षा कवच कहा था कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं
असुरक्षा महसूस होती है, तो उसके लिए हम धर्म की रक्षा करने का जब भाव करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षता, जो तीर्थों की रक्षा करेगा वे तीर्थ का पुण्य तुम्हारी रक्षा करेगा। और तुमने कभी तीर्थ की रक्षा नहीं की है तो भाई सीधी बात, टेट फॉर टेट, तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। सीधा सीधा व्यवहार है। व्यवहार तो लेन देन पे चलता है। तुम हमारी चिंता नहीं करो, हम तुम्हारी नहीं करें, तो व्यवहार को व्यवहार के रूप में ही लेना चाहिए। ऐसे अतिशयकारी गुणोदय तीर्थ क्षेत्र गुलगांव जो केकड़ी के पास है, उसमें यदि 1008 रिद्धि मंत्रों से अभिषेक करना हो तो उसकी राशि 5 कलश की है, और 108 रिद्धि मंत्रों से अभिषेक करना हो तो उसकी राशि 1 कलश 11 श्रीफल की है। और यदि न्यूनतम राशि 1100 रुपए में रखी गई है। एक नाम हमारे पास श्री धर्मेंद्र जी चौधरी राखी चौधरी जैन कुवैत से नाम आया है। और महाराज श्री के यदि कोई को तीर्थ रक्षक बनाओ, और अभी और निर्णय कर लें, अब सबको सूचनाएं दे दें कि अब 3 दिन रख लिए तो कौन किस दिन अभिषेक करेगा वो आप लोग निर्धारित कर ले, तो उसी ढंग से उसको व्यवस्थित किया जाए। बोल दो आप। 29, 30, 31 3 दिन का ये महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम निश्चित हुआ है महाराज श्री के सानिध्य में। यदि जिनको भी अपने सुविधा अनुसार 29 तारीख को आना हो या 30 तारीख का आना हो या 31 तारीख को, वो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उनसे संपर्क करके आप अपनी तारीख निश्चित कर लें। जिन्होंने 108 रिद्धि मंत्रों में नाम लिखाया है या 1008 रिद्धि मंत्रों में नाम लिखाया है या 5 कलश 11 कलश 21 कलश या 51 कलश में नाम लिखाया है, वो संपर्क कर लें और अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको डेट उचित लगती हो, आपकी रहने की समुचित सुविधा पूरी गुणोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और केकड़ी समाज ने मिलकर पूरी आपकी सुविधा, रुकने की आवास व्यवस्था और भोजन व्यवस्था की अच्छी समुचित व्यवस्था की है। आप सभी का स्वागत गुणोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी भोजन व्यवस्था कमेटी पुण्यार्जकों की तरफ से भोजन 50-50 का तो नहीं है, आधा का पुण्यार्जक और आधा नीचे से मिला दो। हाँ, नमक भी मिलाया बेटा तो ध्यान रखना। महाराज श्री आपके कोई भी क्षेत्र पे यहाँ कहीं पर भी बिगर पुण्यार्जक के भोजन होता ही नहीं है, ये आपका अतिशय ही है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से 3 साल से भोजन साल चल रही है, बिल्कुल पुण्यार्जक परिवार करते हैं महाराज जी। बिना जो यात्री आते हैं उनकी तो पुण्यार्जक से उनकी भोजन व्यवस्था होती है, निःशुल्क होती है महाराज जी। ताराचंद जी जैन, इनके पश्चात अंजू जी पाटोदी तैयार रहे। साधु संघ के चरणों में सादर नमोस्तु इच्छा में महाराज मेरा प्रश्न गुण संबंधी है। जब ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करता है, किसी कारणवश यदि सासाधन गुणस्थान में आ जाता है और उस समय यदि उसका मरण हो जाता है, तो शास्त्रों में लिखा है कि देव गति, मनुष्य गति और तिरंज गति को प्राप्त होता है। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री, क्या वह तिरंज गति में एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय भी हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न, सैद्धांतिक। प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद यदि वह जीव गिरता है तो और मिथ्यात्व में गया तो कोई बात नहीं, सासाधन गुण स्थान में जाता है तो साधारण गुण स्थान की 6 आवली काल रहता है। इसमें 2 आचार्यों के मत हैं। एक आचार्य के अनुसार तो गिरता ही नहीं है, उपसम श्रेणी वाला गिर के आता है, लेकिन एक आचार्य की मान्यता के अनुसार प्रथमोपम सम्यक भी सासाधन गुण स्थान में जा सकता है। तो उसके जो 6 आवली काल हैं उनमें समय का बंधन किया गया। इतने समय पर मरता है, गिरने के बाद तो त्रियंश में जा सकता है, इतने समय में मरेगा तो देव बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, लेकिन वो एक इंद्रियों में भी जाने में कोई बाधा नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि के अंदर सासाधन गुण स्थानवर्ती जीवों को 13/14 भाग बनाया। 13/14 भाग बनाने का अर्थ था कि कोई सासाधन सम्यक दृष्टि जीव नीचे से आकर के
नरकों में से 7वां नरक, क्योंकि एक राजू नीचे छोड़ दो। शासन सम्यक दृष्टि जो है वह 6ठी पृथ्वी से निकल के यदि आता है, क्योंकि 7वीं से तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही आता है, यदि वो निकल के आता है तो मध्यलोक में आके उत्पन्न हो गया, क्योंकि 7वीं पृथ्वी का कोई भी नारकी निकल के मध्यलोक से ऊपर जन्म नहीं लेता, क्योंकि नारकी है। तो सबसे अधिक भंग बनाना था, एक इंद्रियों के सासाधन गुण स्थान होता नहीं, लेकिन सासाधन दृष्टि दूसरा जीव यहां मध्यलोक में मर करके पृथ्वी काय, अंतिम पृथ्वी कायों में जाकर के उत्पन्न हुआ। तो एक इंद्रियों में बराबर रूप से सासाधन सम्यक दृष्टि पाया जा सकता है। असंगी और विकलत्रय के संबंध में आगम का वचन नहीं मिला, लेकिन एक महाराज श्री ये गोमट सार जीव कांड की बता रहा हूँ, पंडित साहब रतन जी मुख्तार की टीका है, उन्होंने उद्धृत किया है कि धवला पुस्तक 5 मैं बता रहा हूँ वो पूरा बोल लूं मैं। तो उन्होंने जब एक इंद्रियों की बात जब कही जय धवला के अंतर्गत, तो उन्होंने सीधा एक इंद्रियों में उत्पन्न कराया, लेकिन फिर मतांतरों से लेकर कई आचार्य ऐसा मानते हैं, प्रभायमान न मान करके 2 प्रकार के प्रभायमान होते हैं। कई आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि असंगी पंचेंद्रियों में और विकलत्रयों में भी उसका जन्म हो सकता है। तो इस प्रकार की मान्यताएं 2 प्रकार की सासाधन गुणस्थान के संबंध में मिलती है, क्योंकि सासाधन गुणस्थान एक बहुत छोटा काल का गुणस्थान है और विशेष पतन के लिए ही है। सारे गुणस्थान चढ़ने के लिए है और सासाधन गुणस्थान पतन के लिए है, ऐसी विशेषता जानना चाहिए। अंजू जी पाटोदी, इनके पश्चात सुनील जैन गुणोदय। महाराज श्री श्राविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से पूछ रही हैं कि जो भक्तामर के 48 रिद्धि मंत्रों से आरती हम करते हैं, जो ये इसमें भजन भक्ति भाव से कर सकते हैं क्या? आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम और पाठ में अंतर है। भक्तांबर आदि जब तुम पाठ करोगे तो उसके बीच में कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ सकते हो, वो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। नमोकार मंत्र का जाप करते हो तब 108 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये कहलाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। जैसे आप पंचकर्मा पूजा वगैरह करते हैं तो 2 लाइनें बोलने के बाद फिर एक बीच में भजन बोलते हैं, फिर बोलते हैं, तो ये अनुष्ठान है सांस्कृतिक कार्यक्रम में। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उनके बीच में पढ़ने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो सामान्यता अपन दीप प्रज्वलन करके जो अनुष्ठान के रूप में करते हैं वो रेगुलर ही होना चाहिए, रेगुलर ही भक्तांबर होना चाहिए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में कभी करते हैं तो अब वो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो पाठ के रूप में नहीं आएगा, अनुष्ठान के रूप में नहीं आएगा, वो प्रभावना के रूप में आएगा। एक भावना और एक प्रभावना। भावना सीधी भक्तांबर यानी भक्तांबर ही होगा, उसमें हिंदी का भक्तांबर भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और दूसरा, जब प्रभावना करना है लोगों के प्रति तो उसके बीच में आप जो रुचि लोग पसंद करते हैं उनको बीच बीच में पढ़ते हैं तो कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, हमेशा स्त्री पर्याय को क्या होता है कि आप लोग दीप पूजन करके जब संगीत करते हैं तो अब एक दीप जला दिया आपने, और एक दीप जलाने के बाद अब भक्तांबर के दूसरे कड़े में अब भजन कर दिया, 10 मिनट का खींच दिया, तो वो दीप जो जलना था वो दूसरा दीप जो जलेगा उसके बीच का अंतराल कितना पड़ गया। तो एक संगीत में या सांस्कृतिक के रूप में करना और एक दीप पूजन करना है, तो दीप पूजन वाला तो दीप पूजन का रेगुलर ही होगा। रिद्धि मंत्र आप पढ़ेंगे और रिद्धि मंत्र के साथ दीप पूजन करेंगे तो फिर आपको बीच में कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, भक्तांबर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह रिद्धि का जो प्रभाव है वो बीच में तुमने पता नहीं कौन सा भजन गा दिया, 2 मिनट 5 मिनट खिंच गया, तो फिर वो अनुष्ठान नहीं माना जाएगा। दीप पूजन मत करो, रिद्धि मंत्र मत पढ़ो और भक्तांबर खूब रात भर संगीत में करो।
नमोस्तु गुरु। महाराज जी ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पर इसमें जो हम नृत्य करते हैं वो भक्तामर के कड़े पे करते हैं, तो क्या महाराज जी नृत्य कर सकते हैं भक्तामर के कड़े पे? भक्तामर के कड़े पर नृत्य कर सकते हैं, कोई बात नहीं, करने कोई नृत्य नाटिका से कर सकते हैं, कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। सुनील जी बस वो अनुष्ठान की कोटि में नहीं आएगा, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की कोटि में आएगा। सुनील जी गुणोदय, इनके पश्चात माणक चंद जी गोयल तैयार है। गुरुदेव आपके परम भक्त जोजिया परिवार ललितपुर ने किसी ने पूछा है कि हमारे परिवार ने 1008 कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो हमको 29 तारीख को आना चाहिए, 30 को आना चाहिए, 31 को आना चाहिए महाराज जी? आपकी जो रुचि हो उस तारीख में आ जाओ। नमस्ते गुरुदेव। उसका प्रभाव तीनों का सेम दिन रहेगा महाराज जी? अब देखो, हर चीज का अपने आप में एक महत्व होता है। ओरिजिनल दिन तो ओरिजिनल का ही कहलाता है, और दूसरा दिन तो अब दूसरा ही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये 2 दिन अपन ने क्यों रखे कि भाई जो उस दिन नहीं आ पाए, तो अब ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दिन का कोई पुण्य नहीं है, लेकिन उस दिन का तो उस दिन ही होता है। काल मंगल तो उसी दिन का माना जाएगा जिस दिन भगवान का जन्म हुआ। माणक चंद जी गोयल, इनके पश्चात सोना जी जैन तैयार है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सौधर्म इंद्र है, तीर्थंकर के सभी कल्याणकों में कुबेर को आदेश देता है और कुबेर समुचित व्यवस्था करता है। कुबेर किस जाति का देव है? कुबेर किस जाति का देव? कुबेर जो है लोकपाल कहलाते हैं, लोकपाल के रूप में माने जाते हैं। एक ही कुबेर नहीं होता है, लोकपाल बहुत सारे होते हैं। तो सौधर्मेंद्र का जो लोकपाल होता है उसको कुबेर के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही ये निवेदन करूं मैं, आगम में अकाल मृत्यु को माना है, तो क्या अकाल जन्म नहीं होता? अकाल जन्म भी होता है, किसने कहा नहीं होता? होता है, होता है। 9 महीने के स्थान पर 7 महीने में आ जाता है। नहीं हाँ, अकाल जन्म होता है। हमारे कृष्ण जी देखो, 9 महीने के स्थान पर बिफोर टाइम जन्म हुआ, तभी तो बच पाए। हाँ, कंस से ना कर सबसे कोई बात है नहीं, सब चीज जन्म भी बिफोर टाइम होता है, अकाल जन्म होता है। हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का जन्म पहले हो गया इसलिए कमजोर है, होता है, कोई बात नहीं। एक निवेदन और कर सकूं, आगम प्रमाण है, सिद्धि मुक्ति में जाने वाला, मोक्ष में जाने वाला जीव सीधा मोड़ करता हुआ, एक मोड़ करता हुआ एक समय में मोक्ष पहुंच जाता है। और 45 लाख योजन की जो सिद्धि शिला है, इसके ऊपर घनोदति घनवात अनुवात है, वहां पर सबके जाकर सी टिक जाते हैं। और ऐसा भी जानकारी मिली कि सिद्धि शिला तो खाली रहती है, तो उसका क्या? पहली बात तो है कि जो सिद्ध भगवान जो बनते हैं मोड़ा नहीं लेते, ऋजु गति से जाते हैं। मोड़ा एक भी मोड़ा नहीं लेते। हाँ। सिद्ध भगवान नियम से ऋजु गति से जाते हैं। हाँ। और अंत के बाद वलय में रहते हैं। हाँ। सिद्ध शिला जो है भगवान के नीचे है, वो भगवान उसका स्पर्श भी नहीं करते। सिद्ध भगवान चाहे 500 धनुष वाले हों, चाहे 3.5 हाथ वाले हों, उस सिलसिला का अस्तित्व है, त्रिकाल काल से है। अब उसको क्या कारण है, किसके लिए बनी है, इसका कोई भी अपनी स्वभावो तक गोचरो, वो सिद्ध शिला है, बस है, उसका कोई उपयोग नहीं है। नमस्ते। एक 21 कलश में एक नाम आया खड़गपुर से, स्वरूप चंद जी, इंदर चंद जी, सौरभ कुमार जी, वेस्ट बंगाल खड़गपुर से। एक तीर्थ रक्षक में भी नाम आया, शिखर चंद जी, उत्तम जी, संजय जी, आयुष जी, हिमांशु जी, अनुभव जी जैन देवली से। सोना जैन, इनके पश्चात ताराचंद जी जैन गंदेरिया तैयार है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, बहुत से लोग सूतक पातक में गर्भालय के अंदर ही चले जाते हैं, और यहाँ तक कि मंदिर जी की जो मूल वेदी है उसका भी स्पर्श कर लेते हैं, तो क्या उनको दोष नहीं लगता है? महान दोष लगता है। गर्भालय तक आप तो हमें छोड़ो, निर्देश दीजिए। गर्भालय तक तो छोड़ो, जहाँ लोग पूजन अभिषेक के लिए खड़े होते हैं वहां तक भी नहीं जाना चाहिए। सूतक
भूतक पातक के लिए जो प्रथम साल कही है, यानी प्रवेश करने के पहले जो मंडप होता है वहाँ तक ही वो जा सकते हैं, उससे आगे जाना उनको बहुत दोषप्रद है, नहीं जाना चाहिए, बहुत बहुत अशुभ कर्म का बंध होता है। गुरुदेव सभी को विस्तार से दिशा निर्देश दीजिए। ओम शांति। नमोस्तु। पारस कुमार जी जैन, उनके पश्चात चंद्रकांता जी जैन, देवली तैयार है। नमस्ते महाराज, मेरा दूसरा प्रश्न जिज्ञासा रोक नहीं सका। नमोकार महामंत्र जैन धर्म में जो सब मंत्रों का राजा है। आपसे मैं खुश हूं कि आपका अच्छा स्वाध्याय है। ऐसे की शंकाएं करने के लिए हम डबल टाइम दे देंगे। बोलिए। नमोकार मंत्र महाराज श्री जो वर्तमान प्रचलित पुस्तकों में है, जैसे नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, इस कारण नमो आयरियाणम और नमो आयरियाणम इसमें एक स्वर और व्यंजन का अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार अरिहंत और अरहंत, जबकि हमारा नमोकार मंत्र मूल प्राकृत भाषा में है, आर्या छंद में है, वो क्या है, ताकि हम सबको दिशा निर्देश दें, ताकि हम सही उच्चारण कर सके और उस मंत्र का लाभ ले सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले इसको लिपिबद्ध करने वाले पूज्यवर पुष्पदंत भूत बली हैं। श्री धवला जी का मंगलाचरण नमोकार, षटखंडागम का मंगलाचरण नमोकार मंत्र से किया गया, और सबसे पहले पुष्पदंत भूत बली भगवान ने, महाराज ने उसे अरिहंताणम शब्द से प्रयोग किया, और अरिहंताणम शब्द जब उन्होंने दिया तो वही प्राचीन पाठ है। और आई री याणम शब्द दिया, ई वाला शब्द बना, या वाला नहीं। रही बात नमोकार मंत्र एक आर्या छंद है, लेकिन जितने प्रकार के आर्या छंद आज तक दुनिया में प्रसिद्ध हैं वो किसी आर्या छंद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि जिन मात्राओं का, जिन अक्षरों का समावेश आर्या छंद में होना चाहिए, लगभग 30-40 प्रकार से आर्या छंदों की स्थिति बनती है, लेकिन वो आर्या छंद की कोटि में नहीं आता। लेकिन फिर भी आचार्यों ने उसे आर्या छंद ही कहा है। तो आर्य छंद उसको मानने पर तो उसके अंदर के जो विवक्षाएं प्राचीन पाठ की हैं वो अरिहंताणम होना चाहिए और आयरियाणम होना चाहिए। 10वीं शताब्दी में पूज्यवर वीर, 9वीं 10वीं शताब्दी में पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने इसके लिए व्याख्या की अरहंताणम और अरुहंताणम। श्री धवला जी की टीका में उन्होंने 3 व्याख्याएं की, अरिहंताणम, अरहंताणम और अरुहंताणम। तो तीनों की व्याख्याओं को उन्होंने भिन्न भिन्न रूप से स्वीकार किया है, लेकिन प्राचीन पाठ अरिहंताणम ही लेना चाहिए। महाराज श्री अरिहंताणम संस्कृत शब्द है और अरहंताणम प्राकृत भाषा का है, इस हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है। अरिहंताणम भी संस्कृत भाषा का शब्द है, क्योंकि पुष्पदंत भूत बली अपने स्वयं महान प्राकृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अरिहंताणम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि और ऐसी बात नहीं है कि अरिहंताणम ही संस्कृत शब्द है, अरहंताणम संस्कृत में भी अरहंत शब्द है, प्राकृत में भी अरिहंत शब्द है। तो दोनों शब्दों में कोई बाधा नहीं है। अरिहंत पूर्णतः प्राकृत शब्द है, संस्कृत में भी लेते हैं तो लेवे। पारस कुमार जी जैन, इनके पश्चात चंद्रकांता जी जैन, देवली तैयार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी एक जिज्ञासा है कि जो लोग समाज की मीटिंग मंदिरों में बैठकर करते हैं और मायाचारी करते हैं, उनको कौन सी गति का बंद होता है? जो उसी मंदिर में छिपकुली बनते हैं। चंद्रकांता जी जैन, देवली, इनके पश्चात। भगवान के सामने मीटिंग करने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन अच्छे भाव से, अच्छी भगवान की साक्षी में कोई निर्णय लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ राग द्वेष करना, कसाई करना, छल कपट रखना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब यदि करना है तो मंदिर में ना करके
धर्मशालाओं में करें, और करें ही क्यों, ऐसे भाव नहीं करना चाहिए। चंद्रकांता जी जैन, इनके पश्चात लाभचंद जी जैन। महाराज जी को मेरा व मेरे परिवार की बात से सत नमन नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं पहले तो आपसे ये आज्ञा चाहती हूँ कि मैं 2 प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। इसके लिए पहला प्रश्न ये है महाराज जी मेरा कि जब कोई मंडल विधान होता है उसमें महिला पुरुष जोड़े वगैरह सब विधान में बैठते हैं, तो जैसे कोई अकेली लेडीज में बैठती है तो उसके लिए ऐसे कहते हैं कि श्रीफल चढ़ाने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी अकेली लेडीज को? ऐसा कोई भी आगम में तो प्रयोग है नहीं, क्योंकि सिद्ध चक्र मंडल विधान आदि ये आप लोगों की भक्ति है। सिंगल महिला श्रीफल नहीं चढ़ा सकती, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं इसलिए कर देते हैं जिससे कि अव्यवस्था न फैले। एक व्यवस्था, शास्त्रों के अनुसार कोई मनाही नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, जब कोई मंडल विधान अगर दिन में हो रहा हो तो वही महिलाएं उन्हीं वस्त्रों से भोजन करके उसी विधान में बैठ जाए, ये सही है या गलत है? बहुत गलत। जो वस्त्रों से अपन पूजन करते हैं आप लोग उससे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सावर में जब ये चंद्र प्रभु जी का मनाया नाम नहीं ले आप तो उसमें हमने देखा, हम लोग भी बैठे लेकिन हम नहीं कर। शांति। यहाँ पर जो भी प्रश्न करें सामान्य करें, नाम लिए बिना करें। मैंने बता दिया ना कि नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। जिन्होंने किया हो ऐसा उनको प्रायश्चित करना चाहिए। लाभचंद जी, इनके पश्चात विनय भगत सावर्ते। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि जब कोई माला कर रहा है या कोई शास्त्र सुन रहा है या शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है तो उस समय उसको पुराने वो भाव आ जाते, पुरानी बात याद आ जाए तो उससे कौन से पाप का बंध होगा? कोई भी व्यक्ति को तुमसे मिलना चाहता है तो फुर्सत में ही तो मिलेगा। तो वो जानता है कि सबसे ज्यादा फुर्सत में माला फेरते समय अभी चलो। हाँ, यदि तुम उस समय इतने व्यस्त हो जाओ कि शायद दुनिया की कोई व्यक्ति हो, इस समय मैं बात नहीं करूंगा, मन में नहीं सोचूंगा, आपका माना में मन नहीं लगता, इसलिए बुरी बातें आती है। और माना में माला में मन लग जाए तो एक बात है जो आ जाए, आ ही नहीं सकती। ये उनकी कमी नहीं है, वो सोचते हैं कि तुम माला बिल्कुल समय फ्री आदमी हो, चलो इसी समय चलते हैं, अच्छी तरह माला फेरो, तो ऐसे कोई बात नहीं कि बुरे भाव आते हैं। अशुभ कर्म का बंध होता है बहुत ज्यादा। विनय भगत, इनके पश्चात नीलम जी जैन, बिलवाड़ा तैयार है। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा कि आपने कल कहा था, एक बाप है, उसके सामने एक बेटा है और एक तरफ बाप है, रोटी एक है, किसी एक को मरना है, बेटे को देगा तो वंश चलेगा, ऐसा आपने बोला था। उसके बाद में आपने कहा था मंदिर ढहने से पहले ढहा देना चाहिए। तो गुरुदेव, मंदिर को ढहने से पहले नहीं ढाए तो इसके क्या दुष्परिणाम है? देखो, सदोष चीज जब होती है या जीर्ण शीर्ण दो चीजों पर रहता है, या तो सदोष है, शरीर के अंदर कोई चीज खराब है, यदि उसको नहीं निकालेंगे तो वो दूसरे साइड को, बाजू वाले को खराब कर देगी। और यदि जो चीज ढह रही है, यदि उसको हम नहीं ढहाएंगे तो एक दिन दुर्घटना हो जाएगी। पुरानी दीवारें रहती हैं, जब नहीं गिराते हो तो वो गिर जाते, दुर्घटनाएं हो जाती। तो दुर्घटना के बचने के लिए प्राचीन चीज को ढहा जाता है। और दूसरी बात, उसमें दोष होते हैं और दोष का निवारण के लिए ढहा जाता है। और तीसरा, उपयोगिता। मान लो कई स्थानों पर पहले छोटी सी समाज थी, अब बड़ी समाज हो जाती है, तो मंदिर का विस्तार भी करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों के मकान हैं, पहले बाप दादों के मकान है, वे छोड़ के कॉलोनी में क्यों चले गए? क्योंकि आपके लिए वो छोटे पड़ रहे, पार्किंग नहीं है, स्थान छोटे हैं, बाप दादों का मकान छोड़ दिया, छोड़ तो देखो बेच भी देते हो। तो ये सब परिस्थितियां, क्योंकि मंदिर आदि जो भी बनते हैं भक्त अपनी सुविधा के लिए बनाता है, अपने कल्याण के लिए बनाता है। तो भक्त अपनी रुचि के अनुसार उस
पर संकोच विस्तार कर सकता है। आज उसको जरूरत थी कि 10 लोग हैं, कल 100 लोग हो गए, तो वो अपना बंगला 100 के हिसाब से बनाएगा, मंदिर को भी 100 के हिसाब से करेगा। क्योंकि मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए जाते, भगवान भक्तों को अच्छी तरह से दर्शन पूजन हो, उनको सुख समृद्धि मिले, इसलिए बनाए जाते हैं। भगवान बनाने का पर्पस ये होता है कि हमारे परिवार, हमारी समाज सुख समृद्धि बढ़े, दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। उससे यदि मंदिर बनाने से या कोई गलत करने से हमारी समाज में हिरास होता है या उनकी गड़बड़ी होती है, तो फिर बनाने से कोई मतलब ही नहीं। ऐसा गुरुदेव, इससे कितना नकारात्मक असर होता है? बहुत असर होता है। जिस प्रकार का दोष होता है उस प्रकार का असर होता है। नमस्ते। अविरल जैन तैयार रहे, इनके पश्चात सुशीला जी तैयार रहे। हमारी जैन पाठशाला चलती है, उसमें नियम, हाँ बोलो, उसमें नियम देते हैं, तो हमारे से गलती से टूट जाता है तो क्या करना? क्यों टूट जाता है? नहीं टूटना चाहिए, और टूट जाता है तो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सुशीला जी तैयार है। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमस्तु। महाराज जी, जो शांति धारा का गंधोदक लाते हैं, वो जो छींटे लगाते हैं पैरों में आते हैं, तो दोष लगता है या नहीं लगता? शांति धारा का जो गंधोदक है, छींटे जब लगाते हैं तो पैरों में भी आ जाता है गलती से, तो दोष लगता है या नहीं लगता? अरे उसको छींटे नहीं लगाना चाहिए, फिर भी हमारे सिर पे आने के बाद गिरता है तो फिर वो गंधोदक नहीं रहा। जब तक सिर पे नहीं पहुंचे उसके पहले नहीं गिरना चाहिए। नहीं महाराज, घर पे लाते हैं तब। तो घर पे क्यों लाते थे? सभी लाते हैं महाराज। घर नहीं, घर पे लाने में मनाही नहीं है। ला करके यदि उसको चिरना तो सावधानी से करो, सावधानी बरतना चाहिए। तो महाराज जी, एक बात तो कहते हैं कि नाभि से ऊपर ही लगाना चाहिए, नीचे नहीं लगाना चाहिए। हाँ, नाभि से नीचे नहीं लगाना है। अधो पहली बात, गंधोदक जो है 2 ही स्थानों पर लगाने में शास्त्रों में विधान है। पूज्यवर पद्मानंदी महाराज ने ललाट शब्द का प्रयोग किया, यहाँ लगना चाहिए। दूसरे एक आचार्य ने नेत्रों के अंदर नहीं, नेत्रों के ऊपर, ये 2 स्थान पर ही गंधोदक बताया, ललाट पर और नेत्रों के ऊपर ही लगना चाहिए। अन्य स्थानों पर गंधोदक लगाने का आगम में कोई प्रावधान नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। संत शिरोमणि